प्यारे बच्चों, द मिशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें पिछले प्रीवियस क्लास में हमने 11 क्वेश्चन दिए थे। उस क्वेश्चन का अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जिन्हें दिक्कत होगा वो देख लेंगे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log ऑफ log x dx है। तो सबसे पहले हम लोग log x को t मान लेते हैं। यहीं पे लेफ्ट साइड में लेट log x इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx का dx, फिर इसका dt। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। log x इंटू log ऑफ log x 1/x dx। 1/x इसको साइड कर सेपरेट कर लिए, चूंकि इसलिए कि 1/x dx का dt वैल्यू है 1 तो 1, log x को हम लोग t माने हैं तो t, log तो log x को हम लोग फिर t माने हैं तो t, और 1/x dx ये dt हो जाएगा। अब फिर हम लोग अगेन फिर log के टर्म में आ रहा, तो फिर log t को कुछ और मान लेते हैं, t मान लेते हैं। फिर अब डिफरेंशिएट इसको करते हैं, क्या हो जाएगा 1/t dt इक्वल टू dp। इसको अगर फिर से अरेंज किया जाए तो 1/log t इंटू 1/t dt। 1/log t के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, p, और 1/t dt के बदले dp। इंटीग्रेट तो यहां से देखिए 1/p किसका होता है, log का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log p। log p एक्चुअली में था क्या, log t था, log ऑफ t। फिर देखिए log ऑफ t था नहीं, वो log x था। यहां पर हम इसको log x लिख देते हैं प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ log x प्लस c। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन था, अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन 11 क्वेश्चन करने वाले, ये सभी क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है वो मेथड का है। तो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। कोई भी चीज को मान लेते हैं, फिर उससे देखते हैं कि आगे प्रोसीड कैसे हो रहा है। अब इसमें भी हम लोग प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं लेट लॉग वाला ये जो टर्म है ना, इसे हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट लॉग ऑफ cosec x माइनस cot x इक्वल टू t मान लेते हैं, t। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log, और ये क्या है x, log x का डिफरेंशिएशन आपको हमने बताया है d/dx log x। ये क्या होता है 1/x, ये हमने पहले बता दिया, ये याद रखना है। तो log x यहां पर ये जितने टर्म है ये x के रूप में है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन cosec x माइनस cot x, ये हो जाएगा। और ये फंक्शन log में इस फंक्शन यानी x का, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए इनटू, अब फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cosec x का डिफरेंशिएशन अभी हम लिखेंगे। cosec x का हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x।
माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ये देखिए यहां से हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं, कोसेक एक्स कॉमन अगर ले लेते हैं, कोसेक एक्स, तो यहां पर क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कोसेक एक्स प्लस में, और ये माइनस ऑफ कॉट एक्स। अब ध्यान से देखा जाए, अच्छा साथ में dx भी रहेगा ना, dx भी इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt। अब ये कोसेक माइनस कॉट दोनों कैंसिल हो गया, केवल बच क्या गया हमें, कोसेक एक्स dx इक्वल्स टू dt। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पर देखेंगे, इसको अरेंज करते हैं, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ये साइन एक्स का पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स dx। अब देखिए इस चीज को अपन क्या मान लिए हैं, ये है t, इसको हम लोग t रख देते हैं, और ये चीज क्या है, कोसेक एक्स dx dt, और t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2। तो t एक्चुअली में है क्या, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कांस्टेंट c, यही हो जाएगा इसका आंसर। चल नंबर 3 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग tan x/2 और कोसेक x dx, इसका इंटीग्रेट करना है। तो फिर से हम लोग मानना पड़ेगा, लॉग वाले टर्म को कुछ मान लेते हैं, लेट लॉग ऑफ tan x/2 इक्वल टू t मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, log x का क्या होता है 1/x डिफरेंशिएशन, तो x यहां पर है tan x/2, क्या हो जाएगा tan x/2, tan x/2 log का हम डिफरेंशिएट कर दिया, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अब tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, हमने बताया था d/dx ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहां पर हाफ है, तो हाफ x/2 का तो हाफ हो जाएगा, तो tan का यानी हाफ sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल्स टू dt, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा और हम लोग मॉडिफाइड कर लेते हैं, हाफ को इधर कर लीजिए, tan है tan x/2, इसको हम लोग sin बाय cos लिख सकते हैं, cos ऊपर चला जाएगा, cos x/2 अपॉन में sin x/2 इनटू, और इसको भी पलट देते हैं 1/cos स्क्वायर x/2। अब देखिए एक cos x/2 यहां से स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, dx dt, तो बच क्या गया, बच गया 1/2 sin x/2 इनटू cos x/2 dx इक्वल टू dt। एक चीज और जान जाइए, हाफ एंगल में sin x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x/2 इनटू cos of x/2। ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फार्मूलाज हैं, ये हाफ एंगल में है, तो यहाँ पर देखिए यही चीज है 2 sin x/2 इनटू cos x/2, इसके बदले हम लोग sin x लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x dx इक्वल टू dt। तो 1/sin x क्या हो जाएगा cosec x dx इक्वल टू dt। इस चीज तक हम लोग रहने देते हैं। अब चलिए क्वेश्चन में, ये चीज को अपन क्या माने हैं t, तो t रहने दीजिए, और ये वैल्यू क्या आ गया dt, तो t dt की इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाय 2। t एक्चुअल में माने क्या थे, log ऑफ tan x/2 इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में कांस्टेंट, यही हो जाएगा इसका आंसर।
अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स dx। फिर से देखिए हम लोग इस पार्ट को कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए लेट लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू टी। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, यहां पर क्या हो जाएगा 1/sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt। अब देख लिया जाए ये cos बाय sin ये क्या हो जाएगा cot x dx इक्वल्स टू dt। इसे यहां तक रहने दिया जाए। अब चलिए यहां पर देख लीजिए, इसको अरेंज करके लिखते हैं log ऑफ sin x cot x dx। इसे हम लोग मान लिए क्या चीज t, यहां रख लीजिए t, और ये वैल्यू क्या है dt। ये आंसर क्या हो जाएगा t²/2। t क्या था log ऑफ sin x (² 2 + c), यही हो जाएगा आंसर। ये सब एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस बस कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में अगर आ गया तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे छूटेगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसमें लॉग वाले टर्म, यहां पे ऊपर वाले टर्म को मान लेंगे, लेट log of 1 + 1/x इक्वल टू t एज्यूम कर लिए। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहां log इसका क्या होता है 1 + 1/x इनटू, अब इसका करो डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 का 0 और 1/x का -1/x² dx इक्वल्स टू dt। अब इसे हम लोग अरेंज थोड़ा कर देते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, dx/x प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी x, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, x/x + 1 ये हो जाएगा इनटू ये क्या हो जाएगा -1/x² dx इक्वल्स टू dt। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और माइनस को हम लोग उधर कर देते हैं, यहां बच जाएगा क्या 1/x × x + 1 dx इक्वल टू माइनस का dt। अब यहां पर ध्यान से देखा जाए, इसको अरेंज कीजिए, log ऑफ 1 + 1/x इंटू 1/x × x + 1 dx। ये वैल्यू अपन क्या माने हैं t इंटू 1/x × x + 1 dx, ये वैल्यू क्या है -dt। माइनस को बाहर कर लीजिए, t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का t²/2 माइनस 1/2 बाहर लीजिए। t का वैल्यू क्या है log ऑफ 1 + 1/x इस पूरे का स्क्वायर प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। इसे नोट कर लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन 6। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगर यहाँ पर कॉट के साथ जो एंगल है x3, अगर इसको हम लोग p मानते तो इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो एकदम सिंपली वे में सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, लेट x3 = t x, इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x² dx = dt। अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक्चुअली में इसे हम कर रहे हैं x3 डिफरेंशिएशन 3x²
और dt का क्या, dt बाय dx, तो dx को इधर कर दे रहे हैं, 3x² dx इक्वल टू dt। ये अब इसे अरेंज कर लेंगे हम लोग, cot x क्यूब 3x² dx। इस वैल्यू को हम लोग माने हैं क्या चीज, t नहीं, एक्स क्यू को माने हैं, तो कॉट रहेगा, एक्स क्यू को टी माने हैं तो कॉट ऑफ टी, कॉट टी, और 3x² dx ये वैल्यू क्या है, dt। अब कॉट का डिफरेंशिएशन हमने आप लोग को बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। ये सब आप लोग याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन है तो सी नहीं होगा, सॉरी इंटीग्रेशन है ना जी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स है, कॉट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ कॉट टी है तो कॉट का क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड साइन टी प्लस सी, लॉग ऑफ साइन, और t के बदले में क्या है, एक्स क्यू प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग एक एक बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसको हवा में बना सकते हैं। जैसे साइन के अंदर वाले एंगल को अगर कुछ मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx, और यहाँ पे 2x dx मौजूद है, इजीली हो जाएगा। देख लीजिए, लेट x² प्लस 1 इक्वल टू t। बस यहाँ पर सोचना रहता है कि इसको माने, तो अंदर वाले पार्ट को मान लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए क्या होगा, 2x dx, 1 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और इसका dt अरेंज कर दीजिए, साइन ऑफ x² प्लस 1 2x dx। ये वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, t 2x dx dt। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos t, माइनस ऑफ cos t के बदले में x² प्लस 1 प्लस सी। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। इसके लिए भी हम लोग बस सेम चीज, रूट एक्स पे कुछ मान लेंगे, रूट एक्स इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये एक्चुअली में है x पावर 1/2 t। इसे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या था, 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1 dx इक्वल टू dt। 1/2 x के पावर में ये माइनस 1/2 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt 1/2, और इसको भी नीचे अगर कर लेंगे तो x पावर 1/2 dx इक्वल टू dt, या फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt, या इसी को क्या कह सकते हैं, 1/रूट x dx इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 dt। इतना तक रहने देते हैं। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, कैसे करेंगे, साइन ऑफ रूट x इंटू 1/रूट x dx। साइन तो साइन है, और रूट x को हम लोग क्या माने हैं, t, और 1/रूट x dx क्या देता है, 2 dt। 2 को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस ऑफ cos t माइनस 2 cos t के बदले में रूट x प्लस c। यही अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, साइन ऑफ cos x इंटू साइन x dx का है। अगर इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, साइन के अंदर वाले को cos का, तो cos का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, इजीली वे में हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट
cos x इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन? cos का हो जाएगा माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt, या यूं कहें साइन x dx इक्वल टू माइनस का dt। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन को साइन, ये अंदर वाले को हम लोग t माने तो साइन t, और साइन x dx ये क्या हो जाएगा? माइनस का dt। माइनस को बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा? साइन t साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस, माइनस ऑफ कॉस t, माइनस माइनस प्लस कॉस t के बदले में हम लोग कॉस ऑफ कॉस x और प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन है e पर माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर इंटू 3e पर माइनस एक्स प्लस 7 dx। अब इसे इसका इंटीग्रेट करने के लिए इस अंदर वाले फंक्शन को हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट 3e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? माइनस का 3e पर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt। अब देखिए इसको अरेंज अगर करें, कोसेक स्क्वायर 3e पर माइनस एक्स प्लस 7 e पर माइनस एक्स dx, इसको थोड़ा एक लाइन और बढ़ाइए, e पर माइनस एक्स dx ये क्या हो जाएगा? dt बाय 3 माइनस में। अब ये वैल्यू हम लोग माने हैं कोसेक स्क्वायर, ये वैल्यू है t हमारा, तो t, और e पर माइनस एक्स dx ये क्या है? माइनस का dt अपॉन 3। माइनस 1/3 बाहर कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर t dt। कोसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर का, तो कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट t, माइनस कॉट t। माइनस माइनस 1/3 कॉट, और t के बदले में क्या रख सकते हैं हम लोग? 3e पर माइनस एक्स प्लस 7 प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब याद रखने वाला है, सिंपल चीज है। कोसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था? यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, कोसेक dy dx cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस का कोसेक स्क्वायर x, ये होता था cot x का डिफरेंशिएशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही चीज इसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा? cot x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर x। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x यानी cot t। इस तरीके से नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। ये साइन के अंदर में जो फंक्शन है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेट 2 + 3 log x इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हर क्वेश्चन में हम एक ही पैटर्न फॉलो किए हैं। 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 3 log x का 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो अब हम लोग इसको अरेंज कर लें। साइन ऑफ 2 + 3 log x इंटू 1/x dx, इसको थोड़ा और अरेंज कीजिए, 1/x dx इक्वल टू dt/3।
ये वैल्यू हमारा t है, साइन ऑफ t इंटू 1/x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन 3 को बाहर कर लीजिए 1/3 को, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos t माइनस 1/3 cos ऑफ t के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 + 3 log ऑफ x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह प्यारे बच्चों हम लोग 11 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड का था, सभी क्वेश्चन को इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान इस किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट्स थ्रेड में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं किसी प्रश्न में। हालांकि ये सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे और आप लोग इसके अलावा किसी बुक या कोई रेफरेंस बुक से या फिर इंटरनेट से कहीं से क्वेश्चन देखकर अगर बना रहे होंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा इस पैटर्न पे, तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूं क्वेश्चन, ताकि अगर आपको दिक्कत हो तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं 7281904846 इस नंबर पे। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एक सूचना और दे देते हैं आप लोगों को, एक सेशन हम 1-2 दिन में लेने वाले हैं जिसमें कैसे प्रॉपर वे में यूनिवर्सिटी की तैयारी करना है उसके बारे में हम गाइडलाइन करेंगे। मैथ्स के अलावा, मैथ्स तो इजी वे में हो जाएगा, मैथ्स के अलावा और भी सब्जेक्ट जो हैं उसको कैसे प्रिपरेशन करना है उस पर भी हम विचार देंगे। और उसके अलावा एक और दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि अभी से ही कैसे कॉन्शियस होकर जेईई की प्रिपरेशन किया जाए ताकि हमें आसानी से एग्जाम कॉलेज पास आउट होते होते हमारा सरकारी नौकरी लग जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे एसएससी जेईई है, इसका कैसे प्रिपरेशन करना है, रेलवे आरआरबी जेईई है, फिर पीएसयू निकालती जैसे पीजीसीआईएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी, ये सभी में जेईई का पोस्ट रिक्रूट करती है। इसका भी स्ट्रेटजी बताएंगे, उस पर कैसे काम करना है उस संदर्भ में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। गुड नाइट।